हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स, ओके। जिसमें हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो गई, क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे, ठीक है, क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th मैथ्स के, ठीक है, CBSE या फिर UK बोर्ड, आप किस भी बोर्ड में हो, ठीक है, उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एग्ज़ाम कौन सा है? 2024, ठीक है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं, बहुत कम टाइम बचा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक चैप्टर हमने कर लिया, ठीक है। पहला चैप्टर जो था हमारा रियल नंबर्स, उसके मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे करा दिए, ठीक है, सारे करा दिए, ठीक है। और मैंने इसका जो है एक कंसेप्ट वाली वीडियो भी बना रखी है पूरी, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर कौन सा हमारे पास? पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जिसके लिए मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो जो है वो मैंने पहले बना दी है, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो कंसेप्ट वीडियो मैंने बना दी है पॉलिनोमियल्स की। और मेरी, ठीक है, मेरा एडवाइस होगी, ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा पहले आप ये कंसेप्ट वीडियो आप देख लीजिए, ठीक, अच्छे से। पॉलिनोमियल्स में जो जो बताया है मैंने, सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं, ठीक है, उसको आप पहले देख लीजिए। फिर आप ये अगर क्वेश्चंस वाली वीडियो करेंगे तो आपका चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट वाली वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स स्टार्ट, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन जितने हो सकते थे, ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं वो सारे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स हमारा चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आप पहले उसको वीडियो को देख लीजिएगा, हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है x² + 3x + p, ठीक है। इसको मैं इस पॉलिनोमियल का नाम लिखते हैं px। ये दिए रखा है x² + 3x + p, ठीक है। तो p की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका एक जीरो दिया हुआ है। जीरो कितने जीरो दिया हुआ है? कौन है? 2। इसका एक जीरो दिया हुआ है 2, ठीक है। वैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने सब बताया हुआ है, डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, लीनियर क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है। कैसी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज होते हैं। उसमें से एक जीरो हमें दिया हुआ है, ठीक है, एक जीरोज हमें क्या हुआ है? गिवन है। कितना है? 2 है, ठीक है। जीरोज होते हैं, जीरोज एक्स यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो वो जीरोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोज। जीरोज यानी कि वेरिएबल की ऐसी ऐसी एक वैल्यू है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि इस 2 को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर इसको मैं रखता हूँ 2² + 3 × 2 + p, तो ये इक्वल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तभी तो ये जीरो कहलाता है ना। जीरो का मतलब है इसको अगर हम पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा 4 + 6 + p = 0, ठीक है। तो 4 + 6 कितना? 10 हो गया। तो यह आ जाएगा 10 + p = 0 और p इक्वल टू वैल्यू आ गई -10। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है? -10 आ रही है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है? इसको भी px लिख लेते हैं। ये दे रखा है k - 1 x² + kx + 1, ठीक है। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसका एक जीरो दे रखा है -3, ठीक है। सेम वैसा क्वेश्चन है, जीरो दे रखा है कितना? -3, ठीक है। अगर जीरो दे रखा है तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेम वही चीज़, यानी कि अगर ये जीरो दिया हुआ है तो इसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखूँ तो एक्स की जगह पर रखूँ, यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? एक्स है, ठीक है। तो वेरिएबल की जगह पर रखूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हो जाएगा के -1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 3, सॉरी माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? -3 है ना, तो ये -3x आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ तो स्क्वायर था ना, तो +9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -3x, सॉरी -3k, क्या लिख रहा हूँ यहाँ में, -3k + 1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9k - 9 -3k
+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो के वाले दो हैं, एक तो 9k है और यहाँ पर 3k, 9 माइनस 3k कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा, ठीक है। और ये -9 और +1 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू कितना आ गया 0। और k की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6k इक्वल टू आ जाएगा 8, 8 को उस साइड भेज दिया हमने तो 8 कितना हो जाएगा वहाँ से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू आ रही है 8/6, 8/6 इसको काटते हैं कितने से 2 से कर जाएगा, 2 4 जाए 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू आ रही है 4/3, k की वैल्यू कितनी आ रही है 4/3 आ रही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। k की वैल्यू कितनी होगी 4/3 होगी, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बताने एक क्वाड्रेटिक, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हो -3 और 4 हो, ठीक है। ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हो -3 और 4, ठीक है। तो आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आप वो वीडियो अगर देखेंगे जो मैंने पहले बनाई हुई है पॉलिनोमियल्स पे कंसेप्ट वाली वीडियो, ठीक है, जो यानी कि 1 वीडियो या 1 चैप्टर 1 वीडियो वाली मैंने जो सीरीज चलाई थी उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर आपको रूट्स दिए हों तो आप कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें दो रूट्स दे रखे हैं, एक तो अल्फा दे रखा है इसको, और रूट्स को हम क्या क्या मानते हैं, एक तो अल्फा मानते हैं, एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं, ठीक है। और बीटा इक्वल कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर क्या दिया हो, रूट्स दिए हो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनका सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे सम, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -3 + 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट भी निकालते हैं तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने सम निकाल दिया और प्रोडक्ट और किसी क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट पहले से दिया होता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी क्या दिया होता है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होता है, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इसने सिर्फ क्या कह रखा है हुज जीरोज आर, ये जीरोज दिए हुए हैं क्या -3 और 4, तो हमने सम और प्रोडक्ट अपने 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 उससे निकाल दिया, ठीक है, खुद ही निकाल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा तरीका क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू हो जाता है कितना, बाहर से लगाते हैं के लगाना जरूरी है, ठीक है। ये होता है कांस्टेंट, के का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। के फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर से x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। x² अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा बाहर से x भी लगाना जरूरी है, ठीक है, x लगाएंगे और लास्ट में आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। बस अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, अल्फा बीटा निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास के ब्रैकेट में x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 1 आया था, तो ये आ जाएगा -1x आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1x या -x लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में कितना है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो प्लस अल्फा बीटा कितना आया था -12 आया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा -12, कितना आया -12 आ गया, ठीक है। इतना अब जरा आंसर चेक कीजिए कौन सा वाला आंसर इसमें मैच हो रहा है, x² माइनस x प्लस 12, ठीक है। तो ये तो -12 आ रहा था, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी गलत है, ठीक है। और अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x² प्लस x -12 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या कितना चाहिए -x चाहिए, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। इसको देखिएगा इसमें से अगर मैं 2 एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2x², ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 2x² माइनस 2x² कह रहा हूँ, खाली x² आएगा ना, ठीक है। 2 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा x² माइनस x -12, हाँ ये वाला सही है बिल्कुल। क्या आप सोच रहे होंगे अपॉन में तो 2 आ गया, लेकिन हमने भी तो बाहर k लिखा हुआ है ना, तो इस k की वैल्यू अगर मैं 1/2 मान लूँ, k की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू आप अपनी तरफ से कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो x² माइनस x -12, ठीक है। तो ये हो जाएगा x²/2 माइनस x/2 माइनस 6 आ जाएगा, 2/6 कितना हो जाएगा 6। तो कौन सी इक्वेशन सही है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें गलत करके आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हमें, 2 क्वेश्चन देखना। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, ठीक है, 2 और -3, इसके एक क्वाड्रेटिक पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, तो इसको px लिख लिया मैंने, px इक्वल टू कितना दिया हुआ है x² प्लस a प्लस 1 बाहर से x प्लस b, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोज दे रखे हैं, क्या अल्फा इक्वल टू 2 दिया हुआ है और बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है -3, ठीक है। तो आपको
मैंने करा रखा है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मैंने कराया हुआ है, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा। एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। अभी ए बी सी क्या है ये आप मैंने सब बताया हुआ, ठीक है। इसमें अब मैं यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा वो नहीं है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना है 2 है और बीटा कितना है -3 है। अल्फा कितना है 2 है और बीटा कितना है -3, तो 2 -3 अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2 -3 कितना आ जाएगा -1, और बी अपॉन ए कितना माइनस बी अपॉन बी, क्या है बी है हमारे पास है a+1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a+1 अपॉन ए कितना है, ए तो 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कि क्या, अगर ये माइनस को मैं अंदर भेज दूँ, ठीक है, ये माइनस को अगर a+1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा -1, और नीचे 1 को नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, तो ये -1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया -a इज इक्वल्स टू -1 को उठा के उस तरफ भेजा तो -1 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल किया, आ गया 0। तो ए की वैल्यू आ रही है 0, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, ए की वैल्यू तो आ रही है 0, ठीक है। अब बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली, तो अल्फा इंटू बीटा ये यूज़ करना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा, ठीक है, दो जीरोज क्या क्या रखे, एक तो 2 है एक तो -3 है, तो अल्फा इंटू बीटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -3 कितना आएगा -6 आ जाएगा। और सी कितना दिया हुआ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो सी किसके बराबर है, बी के बराबर है। सी जो है बी दिया है, सी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। तो बी अपॉन ए यानी a1 है हमारे पास, तो सी की जगह पे लिख दिया बी अपॉन ए की जगह 1 है तो 1 को नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो बी इक्वल टू आ गया -6, बी इक्वल टू कितना आ रहा है -6, और ए इक्वल टू कितना आया था 0 आया था, ठीक है। तो b इक्वल टू -6, a इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ, इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 और -5, ऐसे कितने, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे जिसके रूट्स या जीरोज कितने होंगे -2 और 5 होंगे, ठीक है। अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ है -2 और बीटा इक्वल टू 5, दो जीरोज दे रखे हैं -2 और इक्वल टू 5। तो ये पूछ रहा है ऐसे कितने हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोज क्या होंगे -2 और -5। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि पूछेगा कि कुछ हमें जीरोज दे दिया और पूछेगा ऐसे कितने पॉलिनोमियल हैं कि जिसके जीरोज इतने होंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे। कैसे होंगे, कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे जिसके जीरोज क्या हो सकते हैं -2 और 5 हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी पूछे तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, मोर देन 3, या तो 1 तो नहीं होंगे, 2 भी नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, मोर देन 3 का मतलब इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज द पॉलिनोमियल a⁴ प्लस 4a² + 5 हैव रियल जीरोज, इसके रियल जीरोज होंगे कि नहीं होंगे हमें बताना, ठीक है। तो कुछ बहुत से बच्चे सोचेंगे ये तो पावर 4 वाला है, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ अभी कैसे करना है। a⁴ है, ठीक है, प्लस 4a² + 5 इतना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको a⁴ को मैं a² का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a² का स्क्वायर लिख दिया प्लस 4, ये a² तो पहले से ही a² से रहने दो +5, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं यहाँ देखना ध्यान से देखना, मैं कुछ लिख रहा हूँ, लेट a² = x, मैंने बोल दिया a² = मैंने x बोल दिया, a² = कितना है x है, a² कितना है x के बराबर। तो जहाँ जहाँ a² दिख रहा है वहाँ मैं x लिख दूंगा, तो ये a² कितना आ जाएगा, ये a² का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस ये 4a² यानी कि 4x हो जाएगा, प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। तो x² + 4x + 5 आ गया, ठीक। अब हम बताना है इसके रियल जीरोज होंगे कि नहीं होंगे, तो इस पर इसके जीरोज निकालो। अब जीरोज निकालना, चलो मैं ही बताया तुम, x² + 4x + 5 इसको लिख दिया px, ये क्या लिख दिया px है, ठीक है। अब किसी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हो तो क्या करते हैं, लेट, तो हम मान लेते हैं लेट px = 0 बोल देते हैं। पहले क्या करते हैं, px = 0, अब px = 0 तो ये भी पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो x² + 4x + 5 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सॉल्व करना आप जानते ही हैं, ठीक है। तो 5 के ऐसे फैक्टर्स इनको प्लस करके 4 आ जाए, ठीक है। तो कितना होता है, 2 + 3 होता है, ठीक है। 2 +
5 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके 4 आ जाए, ऐसे होंगे क्या? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। हमें क्या चेक करना है इसमें? हमें रियल रूट्स चेक करने हैं, ठीक है, जीरो थोड़ी निकालने हैं हमें क्या चेक करना है इसमें? डज द पॉलिनोमियल हैव रियल जीरोज, हमें बताने कि इसमें जीरोज रियल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला थोड़ा वो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है। वो अभी क्वाड्रेटिक चैप्टर हमारा आया नहीं है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 ए कितना है हमारे पास? ए हमारे पास है 1 और सी कितना है 5, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 4 5 था, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ 16 माइनस 4 5 20, तो ये आ रहा है -4, यानी कि क्या आ रहा है? नेगेटिव, यानी कि जीरो से छोटा। अगर डी नेगेटिव होता है, डी क्या होता है? जीरो से छोटा होता है, इसका मतलब है रूट्स कैसे होंगे? या जीरोज या रूट्स कुछ भी आप कह लो, जीरोज कैसे होंगे? नॉट रियल। जीरोज कैसे होंगे इसके? नॉट रियल जीरोज होंगे, ठीक है। तो इसका ये कह रहा है डज द पॉलिनोमियल हैव रियल जीरोज, तो इसका आंसर होगा नो, इसके रियल जीरोज नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि एक px दिया हुआ है 4x² माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। तो इसके पहले तो जीरोज निकालो कह रहा है, फिर इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का एक रिलेशन आप वेरीफाई करो कह रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो लेट पी एक्स इक्वल टू 0 कह देंगे। पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए पहले क्या करते हैं? पी एक्स को 0 के बराबर मान लेते हैं। पी एक्स अगर 0 है तो 4x² माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो कॉमन ले लेता है, क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 मैंने कॉमन उठा के ले लिया, तो अंदर बचेगा x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। और इस 4 को उठा के अगर यहाँ भेज दें, ठीक है, दूसरी तरफ भेज दें, इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे पास? x² माइनस x माइनस 2, कितना बचा? x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। ये बन गई हमारी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसके जीरो हमें इसके जीरो फाइंड करने, तो 2 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आ जाए, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा? 2 और 1, तो x² माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे 2 माइनस 1, बाहर से आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैंने बताया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप पॉलिनोमियल उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने डिटेल में समझाया हुआ, ठीक है। तो x² ये आ जाएगा माइनस 2x और ये आ जाएगा प्लस x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है, पहले इन दोनों में कुछ कॉमन, फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पहले दो में, ठीक है। तो x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 बच जाएगा। तो दो फैक्टर बन गए, क्या क्या? एक तो x प्लस 1 बन गया और एक बन गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बार आ जाएगी -1 और x की वैल्यू एक बार आ जाएगी 2, ठीक है। -1 और 2, तो दो जीरोस तो क्या आ गया हमारे पास? -1 और 2, यानी कि अल्फा इक्वल टू हो गया -1 और बीटा इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। तो अब रिलेशन भी फाइंड करना है, ठीक है, रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो रिलेशन आपको पता ही होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा कितना है? -1 और बीटा कितना है? 2, तो -1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? -b/a, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो बी कितना है? बी कितना है? -1 है। बी कितना है? -1 है, तो -b कितना हो जाएगा? तो माइनस ऑफ -1 यानी +1 हो जाएगा, और अपॉन ए कितना है हमारे पास? ए हमारे पास 1 ही है, तो ए भी 1 है, तो ये भी 1 आ रहा है, तो यानी दोनों क्या आ रहा है? बराबर आ रहे हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया? -b/a हो गया, ठीक है। अब अल्फा बीटा प्रोडक्ट में चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट तो -1, अल्फा कितना है? -1 है इंटू 2, ठीक है। दूसरा बीटा कितना है? 2 है, तो 2 इंटू -1 कितना हो गया? -2 हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। तो c कितना है हमारे पास? c हमारे पास है कितना? ये c जो होता है, ये लास्ट कांस्टेंट वाला टर्म, इसको कहते हैं c, तो -2 है और a तो हमारे पास 1 ही है, तो ये आ जाएगा -2/1 आ जाएगा, यानी कि -2। तो अल्फा बीटा और c/a ये भी क्या आ रहा है? बराबर आ रहे हैं, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है? c/a। तो ये हमने रिलेशन भी एकदम वेरीफाई कर लिया, हाँ रिलेशन भी क्या आ रहे हैं? दोनों में बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है, पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स को लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है x² -6x +
वाई, तो हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके जीरोस क्या रखा है, क्या क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके जीरोस कौन है, अल्फा एंड बीटा जो है इसके जीरोस है। और एक चीज गिवन दे रखी है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ 3 अल्फा, एक चीज गिवन क्या दे रखी है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20। इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, अभी काम आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है इसमें, -6 है, बी कितना है, -6 है, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और ए कितना है, 1 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 6/1 यानी कि 6। ये इसको इक्वेशन 2 लिख दो। और यहाँ से मैं, अच्छा इक्वेशन 2 अभी मत लिखना, अभी लिखना इसको पहले, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस बीटा, अब लिख दो इक्वेशन 2। बीटा को उठा के उस तरह भेज दिया, अल्फा की वैल्यू निकाल दी, अल्फा इक्वल कितना हो गया, 6 माइनस बीटा। अब इस अल्फा की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको लीनियर इक्वेशन की याद आ रही होगी, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू कितना आया था, 6 माइनस बीटा आया था, तो इसको उठा के कहाँ रखना है, पहली वाली इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, ये जो गिवन दी थी हमें, ये क्या दे रखी, गिवन दे रखी थी ना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, तो इसको इसमें रख देना, ठीक है। तो यानी क्या आ गया, 3 अल्फा की जगह रख दिया 6 माइनस बीटा, ठीक है, प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 6 18 हो गया, और माइनस 3 इंटू बीटा 3 बीटा हो गया, प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 20, ठीक है। इस 18 को उठा के उस तरफ भेजा, और यहाँ आ गया -3, यानी यहाँ आ गया माइनस बीटा, और 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी -2। तो ये तो हो गई बीटा की वैल्यू, ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई। और हमारे पास अब यहाँ देखिएगा, ये इक्वेशन 2 में अल्फा इक्वल टू कितना लिखा था, 6 माइनस बीटा लिखा था, ये रहा, ठीक है। ये यहाँ पर अल्फा इक्वल टू कितना लिखा था, 6 माइनस बीटा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस, ये -2 है तो -2 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू हो गया 6 + 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई कितनी, 8। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 8। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना वाई, और वाई कहाँ पर है, ये सी पर है। तो सी पर है, इसका मतलब जो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो किसके बराबर होता है, C/A के बराबर, ठीक है। तो अल्फा और बीटा तो हम निकाल चुके हैं। अल्फा कितना आया था, अल्फा आ गया 8, और बीटा कितना है, -2 आया, 8 इंटू -2, और सी कितना है, वाई दिया हुआ है, और ए तो हमारे पास 1 है, ए कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है, तो ये तो 1 ही रह जाएगा। 8 2 कितना हो गया, 16, यानी कि -16, तो वाई की वैल्यू सीधे आ गई -16, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -16। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial, ठीक है। एक पॉलिनॉमियल fx दिया हुआ है, ax² + bx + c, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ गिवन दे रही है कि c जो है वो 0 के बराबर नहीं है, c जो है 0 के बराबर नहीं, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial, इतना, ठीक। तो इस पॉलिनॉमियल की जो fx पॉलिनॉमियल है, इसके जीरोस जो हैं, ठीक है, इसके जो भी जीरोस है, मैं मान लेता हूँ इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, अब ये कह रहा है अगर इसके जीरोस का मैं क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, इसके जीरोस का क्या कर दूं, रेसिप्रोकल। अगर इसके जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा किसके जीरोस हैं, इसके जीरोस हैं, इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं, इसके जीरोस का मैं रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि 1/अल्फा और 1/बीटा, तो ये दोनों, ठीक है। अभी पूछा है ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस ये दोनों होंगे, कौन, ये, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल जो निकले हैं वो किस पॉलिनॉमियल के जीरोस होंगे, हमें वो बताना है, ठीक है। यानी हमें ये दोनों अगर, ठीक है, ये ऐसी पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है जिसके जीरोस क्या होंगे, ये होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो कहाँ से, ठीक है, कहाँ से कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, इतना काम हो गया, ठीक। fx = मैंने इतना मान लिया, ठीक है, और इसके जीरोस मैंने निकाल दिए। तो अगर जीरोस अल्फा बीटा है तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन तो किस में दे रखी है, ax² + bx + c, तो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती है वही दे रखी है, ठीक है। तो इसमें तो सीधे कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c/a ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं इक्वेशन 1, इसको लिखते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब हमें पता करना है, अब हमें निकालना है 1/अल्फा और 1/बीटा कितना होगा, ठीक है, 1/अल्फा और 1/बीटा,
ठीक है, 1/अल्फा और 1/बीटा, ठीक है, इतना आपको पता करना है, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल फाइंड करनी है, ठीक है। क्या है अब ये जो 1/अल्फा और 1/बीटा जो है वो क्या है, जीरोज है किसके, एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की जो मुझे पता करनी है, जो मुझे क्या करनी है, पता करनी है, ठीक है। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल अगर हमें पता करना है तो उसके पहले जीरोस का सम हमें चाहिए और उसके जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके जीरोस कौन कौन है, एक तो 1/अल्फा है, 1/बीटा है, ठीक है। तो पहले तो मुझे इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा और एक क्या निकालना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ये दो चीज़ें मुझे फाइंड करनी पड़ेंगी। तो ये दो चीज़ें मुझे फाइंड करनी ही हैं, ठीक है। जब तक ये दो चीज़ फाइंड नहीं होंगे तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो सम और एक क्या, प्रोडक्ट। तो इसको ध्यान से देखिएगा आखिर ये सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सम फाइंड कर रहा हूँ, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम अगर लें तो ये अल्फा बीटा हो गया और ऊपर आ जाएगा कितना, बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बीटा, अब ये दो चीज़ मैं निकाल चुका हूँ, ये दो चीज़ हम निकाल चुके हैं। कहाँ निकालें, यहाँ पर निकालें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है और अल्फा बीटा किसके बराबर है, c/a के बराबर है, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फा इसको इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस b/a और अल्फा बीटा की जगह c/a। तो a से a कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस b/a। तो ये आ गया सम, यानी कि इन दो जीरोज यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। दो सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, माइनस b/a आ गया, कितना आ गया, माइनस b/a आ गया, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना, प्रोडक्ट, यानी कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो इसको अगर सिंपली लिखें तो कितना लिखेंगे, 1/अल्फा बीटा, ठीक है। तो 1/अल्फा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, इक्वेशन 2 में कितनी आएगी, c/a, ठीक है। ये c/a है, ठीक है, माइनस a नहीं है, हाँ। तो ये c/a है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर रख देंगे तो c/a आ जाएगा। तो इसको अगर ऊपर ले आएंगे तो ये a/c हो गया। तो प्रोडक्ट भी हमारा निकला है, ठीक है, प्रोडक्ट भी निकला है। तो हमें जो इक्वेशन चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन बात करो, पॉलिनोमियल, जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए, तो उस पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बाहर से k लगाया, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस सम ऑफ जीरोज। और जीरोज क्या है, हमारे जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके जीरोज क्या है, कह रहा है रेसिप्रोकल है, जो पहले वाली जो हमें गिवन पॉलिनोमियल थी, तो उसके पॉलिनोमियल के में अल्फा बीटा मैंने जीरोज माने थे, तो उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा, तो यानी कि वो आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज, बाहर से एक्स आ गया, ठीक है, प्लस इनका प्रोडक्ट यानी कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। और दोनों चीज़ मैं निकाल चुका हूँ। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना है, 1/अल्फा प्लस माइनस b/a आया है, कितना है, माइनस b/a, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में देखिएगा k आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यह आया हमारे पास कितना, माइनस b/a, कितना आया, माइनस b/a आया ना, सॉरी माइनस b/c आया था, ये मैंने क्या लिख दिया है, एक मिनट, हम ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर c होगा, a से ये तो कट गया ना, तो यहाँ पर c बचेगा, माइनस b/c आएगा, कितना आएगा, माइनस b/c आएगा, ठीक है, हाँ। तो यहाँ देखिएगा माइनस b/c आया था, ठीक है, बाहर से एक माइनस और होता है तो प्लस b/c हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस b/c, क्या आ जाएगा, प्लस b/c, बाहर से आ जाएगा x, और यहाँ पर अल्फा बीटा कितना आया था, अल्फा बीटा आया था हमारे पास a/c आया था, कितना आया था, a/c, तो ये आ जाएगा प्लस a/c। तो ये बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके जीरोज क्या होंगे, जिसके जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल। इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस थे, क्या जीरोस थे, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये हमें ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी थी जिसके जीरोस क्या हों, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल हों, यानी कि 1/अल्फा और 1/बीटा हों, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सम हमें दिया हुआ है, ये कह रहा है सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठा के लिख लेते हैं। तो 3x² माइनस kx प्लस 6, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरो, इसके जीरोज में पहले मान लेता हूँ अल्फा और बीटा। अब इनका सम दिया हुआ है, इनका सम है, कितना कह रहा है, 3 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना कह रहा है, 3 है, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस b/a होता है, कितना होता है, माइनस b/a। तो b कितना यहाँ पर माइनस k है, कितना है, माइनस k, तो माइनस b करेंगे तो ये प्लस k हो जाएगा, इतना, ठीक है। इसको समझते हैं आप, इक्वल टू 3 हो गया। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना, 3। तो 3 इक्वल टू आ जाएगा k/3, इसको उठा के उस तरफ भेजा तो k इक्वल टू हो जाएगा 9। 3 × 3 हो गया ना, 3 × 3 कितना हो गया, 9, ठीक है। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। k इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है, सिंपल सी वैल्यू।
सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ, इस पॉलिनोमियल का नाम लिख लेता हूँ एफ एक्स, इस पॉलिनोमियल का नाम मैंने लिख लिया एफ एक्स, कितना लिख लिया एफ एक्स, और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, वही जनरल पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोज क्या क्या है, कह रहा है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो पहले आपको इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा तो सीधे हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए की, तो जनरली फॉर्म है, जनरल फॉर्म है ना, सी अपॉन ए हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट जो मैंने उसमें बताया था उसमें भी बताया हुआ है, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, वो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा कितना -2 अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। इसको निकालने का तरीका भी बताया मैंने, ठीक है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी निकाली है मैंने, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितने, -b अपॉन ए, तो ये आ जाएगा -b अपॉन ए का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है c अपॉन ए, तो ये आ जाएगा 2c अपॉन ए, इतना क्या, ठीक है। माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा -2c अपॉन ए, ठीक है, 2c अपॉन ए, ठीक है। चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आएगा इसका ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे ए क्यूब सोचेंगे, ए क्यूब नहीं आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर 1 से आ जाएगा, ऊपर बी स्क्वायर आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा -2ac, तो ये आ गया बी स्क्वायर -2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, अभी कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है, एक px पॉलिनोमियल, पहले तो पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन को हम बाकी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर k स्क्वायर -14 x स्क्वायर -2x -12, ठीक है। इसके जीरोज में मान लेता हूँ अल्फा और बीटा। अभी कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोज, इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, इसके जीरोज कह रहा है, इसके जीरोज का सम कितना दिया हुआ है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अल्फा प्लस, अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ये आती है -b अपॉन ए, बी कितना है हमारे पास -2 है, बी कितना है -2 है, तो ये +2 हो जाएगा -b अपॉन ए कितना है हमारे पास k स्क्वायर -14 है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं a, ठीक है, इतना मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो इसको मैं बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 अपॉन k स्क्वायर -14, तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। ये मैं लाइन खींच देता हूँ, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने कितना लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। तो इसको उठा के इस तरफ भेजा, तो 1 इंटू करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, k स्क्वायर -14 ही आ जाएगा, k स्क्वायर -14 और इजिकल्स टू कितना, इजिकल्स टू आ जाएगा कितना 2, ठीक है। 14 को उठा के उस तरफ भेजा तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 14 प्लस, वहाँ जाएगा +14 हो जाएगा, +14 + 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16 हो जाएगी, प्लस माइनस कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस, इसका ध्यान देना है, ठीक है। k स्क्वायर कितना हो जाएगा +-4, k की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो +4 एक -4। कुछ बच्चे खाली +4 16 का 16 वहाँ पर 16 देखते हैं तो k की वैल्यू सीधे कितने लिख के आते हैं, 4 लिख के आते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू 4 नहीं +-4 होगी, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, -6 और अल्फा बीटा दिया हुआ है 5, देन फाइंड द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, हमें सम दिया हुआ है, ठीक है, जीरोज का सम दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें सीधे फाइंड करना है जीरोज, तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यानी कि -6 आ जाएगा, यानी +6x हो गया, ठीक है, और +5, तो सीधे बन गई,
ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगी, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स, पहले इस पी एक्स को लिख लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें दे रखा है एक पॉलीनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। हमें ऐसी कंडीशन फाइंड करनी है, ऐसी कंडीशन कब होगी, यानी कि कब इस पॉलीनोमियल के जीरोज जो होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसका मतलब अगर एक जीरो हमारे पास अल्फा है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 1/अल्फा, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाए। ऐसा कब हो सकता है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो एक मैंने अगर एक जीरो कितना मान लिया, अल्फा मान लिया, तो दूसरा कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मैंने मान लिया हाँ दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो ये कब होंगे वो मुझे पता करना है, ठीक है। तो ये कब होंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसमें क्या निकालता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, क्योंकि वन अल्फा और 1/अल्फा है ना, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, C/A के बराबर, इतना सभी जानते हैं। तो इस अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ जाएगा कितना, C/A। तो ये ए को उधर भेजा तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी, ए इक्वल टू कितना आ गया, सी आ गया, ठीक है। तो यानी कि यही हो गई हमारी कंडीशन, यानी कि जब ए और सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और लास्ट में कांस्टेंट, ये दोनों अगर बराबर होंगे तब हमारे पास क्या होगा, दोनों जो ये जीरोज होंगे ये क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यही हमारी कंडीशन होगी, यही क्या होगी, हमारी कंडीशन होगी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए इक्वल टू सी, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। बस ये आप खुद ही कर सकते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम, ये इस टर्न ये क्या है, इसका मतलब यहाँ पर सम लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो, सम हमें देखा है √3 और प्रोडक्ट यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, √3 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/√3। तो हमें रिस्पेक्टली तो हमें फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है के इक्वल टू नीचे के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा बीटा यानी कि माइनस √3x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा यानी कि 1/√3, 1/√3 इतना, ठीक है। और इसको एक काम कर सकते हैं, इसको हम वो अंदर क्या कर सकते हैं, वो एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये आ जाएगा अंदर कितना, √3 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर बच जाएगा √3x², ठीक है। इसको चलो नई पेज पे लिख लेते हैं, पास आ जाएगा के और अंदर बच गया √3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा √3x², ठीक है, √3x² और दूसरा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा √3 इंटू √3 यानी कि 3 -3x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3x, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर कितना 1 + 1 आ जाएगा। और ये √3 अगर अकेला अकेला नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक नंबर ही है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा k/√3, k/√3, इस √3 को बाहर लिख दिया, अंदर बचा कितना, √3x² - 3x + 1 = 0। अब k तो खुद एक कांस्टेंट था, √3 भी क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, तो ये दोनों मिलके एक अलग ही कांस्टेंट बना लेंगे। तो इसको हम k1 लिख सकते हैं, या कुछ भी आपकी मर्जी, कुछ भी आप लिख लीजिए। k1 अंदर हो जाएगा √3x² - 3x + 1 = +1। तो ये बन गई हमारी क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो एक का सम कितना होगा, √3 होगा, और प्रोडक्ट कितना होगा, 1/√3 होगा। इतना आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, कितना है, इसको px लिख सकते हैं, px = दे रखा है √3x² - 8x + 4√3। तो इसके मुझे क्या निकालने, जीरोस निकालने। तो वही पहले लेट px = कितना बोल देंगे, 0 बोल देंगे। px = 0 है तो √3x² - 8x + 4√3 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4√3 इसको और इसको 4√3 इंटू √3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 3 4 12, तो कितना आ गया 12। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके कितना आ जाए, 8 आ जाए, तो कितना होगा, 12 के ऐसे फैक्टर 6 और 2 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 और 2, तो ये आ जाएगा √3x², ये आ जाएगा -6x - 2x, ठीक है। मैंने x को सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, 4√3 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, ठीक है। इसको हम लेते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में कितना आया था, पहले उसको लिख लेते हैं, -√3x², ठीक है, -6x
-2x और कितना आया था +4√3 +4√3 = 0, ठीक है, = 0। तो इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन ले रहे हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत से बच्चे इसको देख ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये 6 जो है, इसको 6 को मैं लिख सकता हूँ कितना 3 × 2, 3 × 2, और इस 3 में से एक √3 बाहर निकाल सकते हैं हम, इस 3 में से एक √3, क्योंकि 3 जो है 3 के अंदर कितने 2 √3 छिपे हैं, √3 × √3, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3 × √3, इतना आपको सोचना है, ठीक है। तो एक √3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक √3 यहाँ पर है, तो एक √3 बाहर आ गया और एक साथ में x भी बाहर आ जाएगा, √3 और x बाहर आ गया, तो यहाँ पर पहले वाले में बचेगा x और माइनस यहाँ कितना बचेगा एक 3, इस 3 में से एक √3 बाहर आ गया, तो एक 2 तो बचा ही बचा है, और इसमें से एक √3 बचा है, तो ये आ गया 2√3, कितना आ गया 2√3 माइनस इन दोनों में से तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x + 2√3 = कितना हो गया 0, ठीक। तो क्या क्या आ रहा है x - 2√3, एक तो ये फैक्टर आ रहा है, दूसरा आ रहा है √3x - 2 = 0। तो x की वैल्यू एक तो आ रही है कितनी, ये इसमें से आ जाएगी, इस वाले रूट से आ जाएगी +2√3, और एक आ जाएगी कितनी x = 2/√3, ठीक है। इसका रेशनलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि अपॉन में √3 नहीं होना चाहिए ना, अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसका अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3/3, तो ये हो गया हमारा एक रूट, और ये हो गया दूसरा रूट, सॉरी रूट कह रहा हूँ 0, 2 0 हो गए हमारे पास, कितने, एक तो आ गया ये, एक तो आ गया 2√3 और एक दूसरा आ गया 2√3/3, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द जीरोज ऑफ द px इतना एंड वेरीफाई द रिलेशन, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप खुद करिए। हमें क्या देखा है 2x² - 6 कितनी देखिए 2x² - x - 6, यानी कि 6 और 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 भी कैसे वेक्टर्स, इनको माइनस करके 1 आ जाए, 4 - 3 करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप इसके जीरोज निकालेंगे, और जीरोज निकालने के बाद वही आप चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले, और फिर -b/a निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हाँ बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, और अल्फा बीटा निकालेंगे फिर, और फिर निकालेंगे c/a, ये दोनों भी क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक है। इसको आपको खुद करना है, होमवर्क है, ठीक है, और नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं फिर बता दूंगा। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -8 एंड -12। सम हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है -8, ठीक है, और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 12, ठीक है। हैंस फाइंड द जीरोज, ठीक है। एक तो पहले हमें इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी k, साथ में आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, तो -8 तो पहले से दिया, तो +8x हो जाएगा और +12 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके कह रहा है फिर इसके जीरोज भी फाइंड करो, इसके क्या करो जीरोज भी फाइंड करो, तो जीरोज अगर फाइंड करना हो तो फिर के को भूल सकते हैं, ठीक है, के को नहीं लिखेंगे चलेगा, ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी कितनी x² + 8x + 12, ठीक है, ये बन गई हमारी पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको px = px लिखेंगे, ठीक है, वैसे यहाँ लिखेंगे, मैंने इस साइड लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लेट px = 0 कर देंगे, हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं ना, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x² + 8x + 12 = 0। 12 के ऐसे फैक्टर्स इनको प्लस करके 8 आ जाए तो 6 और 2 हो जाएगा, तो x² + 6x + 2x आ गया, प्लस कितना हो गया 12 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन, क्या क्या कॉमन आ रहा है जरा देखिए। पहले वाले में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x + 6, इस वाले कॉमन आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा x + 6 = 0। तो दो फैक्टर बन गए, क्या क्या, एक तो x + 2 बन गया, और एक बन गया x + 6 = कितना आ गया 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है x = -2, एक 0 ये बन गया, और x = आ रहा है कितना है -6, तो ये दो जीरोज आ गए इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द px इतना सच दैट अल्फा², ठीक है। एक px पहले तो पॉलिनोमियल लिख दीजिए, px = कितना दिया हुआ है kx², ठीक है, kx² + 4x + 4, ये पॉलिनोमियल रखा है। अब ये कह रहा है इसके जो है रूट्स के वो जीरोस कितने हैं, अल्फा और बीटा है, ठीक है। और एक कंडीशन दे रखिए अल्फा² + बीटा², अल्फा² + बीटा² = कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। ये इक्वेशन 1 लिख लीजिएगा, ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब अगर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो पहले इसमें से पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, और फिर निकालेंगे अल्फा बीटा कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना था -b/a, b कितना है इसमें 4 है,
तो ये आ जाएगा -4/a। ए कितना है, के है, ठीक है, और c/a होता है, ठीक है। अल्फा बीटा कितना होता है, c, तो c कितना है 4 है और a कितना है हमारे पास, के ही है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकल आया, ठीक है। और गिवन क्या दे रखा है, अब ये देखिएगा जो गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। अब भी मैंने बताया था कुछ ही क्वेश्चन पहले, आप मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -4/k, ये हो जाएगा -4/k का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 4/k, तो 2 इंटू 4/k इज कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। तो -4/k यानी क्या आ जाएगा 16/k स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 8/k इज टू ये आ जाएगा 24, ये इज टू कितना आ गया 24, ठीक है। अब इस साइड हम एलसीएम ले लेंगे, तो के स्क्वायर और के का एलसीएम आ जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, के स्क्वायर आ गया, और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना 16 - 8k, कितना आ जाएगा 16 - 8k इज टू कितना है 24। इस 24 को के स्क्वायर को उड़ा के उस तरफ भेजा तो ये आ गया 16 - 8k इज टू 24k स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को उठा के भी उस तरफ भेजना है, ठीक है, उस तरफ भेजते हैं तो ये आ जाएगा 24k स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 8k हो जाएगा क्योंकि उधर गया तो प्लस 8k हो जाएगा और -16 आ जाएगा इक्वल्स टू 0 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, कितना आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा या 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन ले लेते हैं। तो 8 अगर मैं कॉमन लेता हूँ इसमें से, ठीक है, 8 अगर कॉमन लेता हूँ तो बचेगा कितना, यहाँ देखिएगा 8 3 जा 24 यानी 3k स्क्वायर आ गया, ठीक है। 8 3 जा 24 प्लस k आ जाएगा और -2 आ जाएगा, प्लस k हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आ जाए, 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके 1 आ जाए, 3 और 2 होते हैं, कितना होता है 3 और 2, तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3k - 2k -2 इज इक्वल टू 0। तो 3k स्क्वायर यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3k आ रहा है, बचेगा कितना 3k + 1 बचेगा, और यहाँ पर -2 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा k + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो फैक्टर 2 आ रहे हैं, एक तो 3k - 2 आ रहा है और दूसरा आ रहा है k + 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो आ रही है 2/3 आ जाएगी, एक तो कितनी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी, और दूसरी आ जाएगी k = -1। तो k की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रही है 2/3 और आ रही है -1, ठीक है। तो ये हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, ठीक है। दो वैल्यू है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, दो वैल्यूज आ रही है, क्या क्या 2/3 और -1 आ रही है, ठीक है। ये हमारी दो k की वैल्यूज निकल आई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। एक तो px पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, 2x² + 5x + k, ठीक है। इसके जीरोस क्या है कह रहा है अल्फा और बीटा है, ठीक है, और गिवन में दे रखा है α² + β² + अल्फा बीटा इक्वल टू, ठीक है, α² + β² + अल्फा बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21/4। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है, ये जो सॉरी पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, इसकी मदद से पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए और अल्फा बीटा निकालिए। अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, बी कितना है 5 है, बी कितना है 5 है, तो ये -5/2 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा c/a यानी कि k/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है हमें α² + β², α² + β² + अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है 21/4। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बराबर बहुत बार बता दिया, ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और साथ में प्लस अल्फा बीटा तो है ही इसमें, ठीक है, साथ में कितना आ गया प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ गया 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अच्छा पहले इसमें एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा, इसके आगे कितना है -2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आ गया 21/4। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, वो आई है -5/2, कितनी आई है -5/2, तो इसकी जगह पर लिख दिया -5/2 का होल स्क्वायर,
ओके। और माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, k/2 है, इज टू आ गया 21/4 इक्वल टू कितना आ गया 24। इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 25/4 माइनस k/2 इज टू आ रहा है 21/4। ठीक है, इस 25/4 को उठा के उस तरफ भेजा। ठीक है, ये इसको हाँ ये 21 है। ठीक है, कितना है 21। हाँ, इस 25/4 को उठा के उस तरफ भेजा तो यानी आ गया माइनस k/2 इक्वल टू आएगा 21/4 माइनस 25/4। तो इनको अगर एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा k/2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। 21 माइनस 25 पर कितना आ जाएगा -4। ये कैंसिल होकर कितना आ गया -1 आ गया, यानी माइनस k/2 इक्वल टू कितना आ रहा है -1 आ रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल तो k/2 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। इसको उधर भेजा तो k की वैल्यू आ गई 2। k की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें k की वैल्यू तो निकाली थी ना, तो k की वैल्यू निकल गई कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो आसान है। ठीक है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 5 0 स्क्वायर। ठीक है, एक तो पॉलिनोमियल लिखिए और ये पी जेड होगा। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा पी जेड, क्योंकि वेरिएबल कौन है जेड। तो 5z² प्लस 13z माइनस पी कह रहा है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, अब ये कह रहा है इसका एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का क्या है रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर इसका मैं एक जीरो अल्फा मान लूँ तो दूसरा जीरो कितना हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इतना है। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पी की वैल्यू फाइंड करो। तो वही अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 1 अल्फा इंटू 1/अल्फा। दो जीरोज क्या है, इसके अल्फा और 1/अल्फा, दो जीरोज ये हैं। तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है c/a के बराबर। कितना होता है c कितना है -p है अपॉन a कितना है 5 है। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो ये बचा 1 इक्वल टू -p/5। ठीक है, तो p की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको उठा के उस तरफ भेजा तो -p इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और p इक्वल टू आ जाएगा -5। p इक्वल टू कितना आ गया -5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ मैं, शायद आपको दिख ना रहा हो। ये लिखा हुआ है 4x² -5x -1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। इसको अभी देखते हैं। पहले आप ये पॉलिनोमियल जैसे मिला इसमें पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। तो b कितना है इसमें, b जो है -5 है, b कितना है -5 है तो -b कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +5/4 हो गया। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा कितना c/a। c कितना है -1 है, -1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ मैंने निकाल दी। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालनी है वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट में देखते हैं। ये हमें फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो सबसे पहले तो देखिए इन दोनों में, इसमें अल्फा बीटा जो है कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, अल्फा और बीटा एक कॉमन आ गया तो पहले वाले में बचेगा सिर्फ अल्फा और दूसरे वाले में बचेगा कितना बीटा। तो यानी ये इसके बराबर है। तो इन दोनों की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, अल्फा बीटा कितना आया था -1/4। यहाँ पर देखिएगा -1/4 इंटू। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा आया था ये कितना है 5/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -5 यानी -5/16। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -5/16। ये आ रही है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इतना आपको ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx है। fx दे रखा है हमें x² -5x + 4 और पूछा है कितना इसकी वैल्यू। तो पहले तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b कितना है, b हमारे पास -5 है तो यानी कि -b कितना हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, +5/1 यानी कि खाली 5 ही हो जाएगा क्योंकि a कितना है 1 है ना, x² का कोफिशिएंट 1 है। तो अल्फा बीटा कितना है c/a होता है यानी कि 4/1 यानी कि 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी। अब मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू, मुझे निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, इसको नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कितना निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और कितना था आगे, ये था -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा।
ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो पहले वाले का, अगर इन दोनों का पहले वाले दो का एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा और -2 अल्फा बीटा, इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू जब मुझे पता है बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही हुआ ही, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 5/4 आ गया, सॉरी 5/4 ना, 5/4 आ गया, -2 अल्फा बीटा दिया हुआ आगे, आगे कितना है 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, तो 2 × 4 कितना आ जाएगा 2 × 4, तो 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो ये आ गया 5 - 4 - 8 आ गया, तो 8/1 कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 5 - 4 × 32 आ गया, और 5 - 32 कितना होता है, 5 - 32 होता है -27, तो -27/4, तो ये आ रही है किसकी वैल्यू, ये इस पूरे की वैल्यू जो है कितनी आ रही है -27/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल एफ एक्स, हमें दिया हुआ है 6x² + x - 2, ठीक है, और हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, तो b कितना है 1 है, तो -b कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1/6 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा कितना है -2 है, तो -2/c, c/a होता है ना, तो -2/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा कट कर सकते हैं, तो आ जाएगा -1/3, तो ये दोनों वैल्यू निकाल दिया, मुझे वैल्यू किसकी निकाली है, अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। नेक्स्ट पेज में देखिएगा, अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा α² प्लस β²। ठीक है, तो α² प्लस β² का फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये कितना आता है α² प्लस β² -2 अल्फा बीटा, ये होता है हमारे पास, और अपॉन में आ जाएगा कितना अल्फा बीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या पता हो ना, हमें इसमें पता क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट, दो जीरोज का सम और प्रोडक्ट, बस ये दो चीज़ हमें पता होती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसलिए हमें जो क्या करना पड़ता है, सब जो भी हमें पता करना है, तो उसके लिए हमें क्या किस केस में बदलना पड़ता है, सबको सम और प्रोडक्ट में ही बदलना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसलिए α² प्लस β² की वैल्यू हम रख ही नहीं सकते ना, तो इसको हमें चेंज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6, तो ऊपर आ जाएगा -1/6 का स्क्वायर, तो यानी कितना आ जाएगा 1/36 आ जाएगा। ठीक है, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 है, तो 2 अल्फा बीटा ये आ जाएगा +2/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा +2/3, और अपॉन में ये आ जाएगा, अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, तो आ जाएगा -1/3 इतना आ गया। ठीक है, ऊपर जरा एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर अगर एलसीएम लेंगे तो 36 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, या एक चलो 36 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया कितना 36 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ऊपर बचेगा कितना 1, और यहाँ आ जाएगा 1, 3 कितने तो 36 होता है, 3 1 3 12 12 2 24, तो आ जाएगा 24, 1 + 24, अपॉन में कितना आ रहा है -1/3 आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से दीजिएगा, तो ऊपर आ रहा है 25/36 और नीचे आ रहा है -1/3, तो वही इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा ऊपर 25/36 इंटू -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3/1 या -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 3 से ये कट रहा है, 3 1 3 3 2 6, तो ये आ रहा है कितना -25, माइनस को आगे लिख दिया -25/12, तो आंसर कितना आ रहा है -25/12 आ रहा है। ठीक, अगला, अब ये क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले तो इसके बारे में कुछ मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, वैसे ज़्यादा पूछेगा नहीं मुझे पता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लिया तो इसलिए आपको तैयार होना चाहिए। तो मैं, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ax² + bx + c, ठीक है, और मैंने ग्राफ के बारे में अच्छे से बताया, लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है, क्यूबिक पॉलीनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है, मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ वीडियो में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, यू शेप का होता है। कैसा होता है, यू शेप का। अब ये यू शेप कैसा भी हो सकता है, अभी ऊपर को बनाया मैंने, जरूरी थोड़ी ऊपर को ही हो, नीचे को भी हो सकता है। ठीक है,
तो इसका ध्यान देना, अगर ऊपर को बन रहा है, ठीक है, अगर ग्राफ जो बन रहा है ऊपर को बन रहा है तो ये ए की वैल्यू क्या होती है, ये जो कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। कब, जब ये जो यू बन रहा है, ये जो यू बन रहा है ये क्या बनता है, ऊपर को बनता है, ऊपर को खुला हुआ, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये अगर ये ग्राफ जो है नीचे को बन रहा है, जैसे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ग्राफ नीचे को बन रहा है, मुंह जो है नीचे को खुला हुआ है, तो ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी, ठीक है। तो आपको ग्राफ देख के पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी या जीरो से छोटी होगी, ये तो आपको पता चल जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, अब सी कैसे पता चलेगा, सी पता करने के लिए इसको जरा देखिए, मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ, एक तो ये ग्राफ देखिए, ठीक है, और एक ये ग्राफ देखिए, ठीक है। तो ये दो ग्राफ है, ठीक है, दोनों ग्राफ मैंने बना दिए। यहाँ पर भी दोनों ऊपर को खुल रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में जो है ए की वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ए की वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव। ए ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर भी कितना है, ए ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि दोनों ऊपर को खुल रहे हैं। अब सी कैसे पता चलेगा, ठीक है, बी की बात बाद में करेंगे, पहले सी देखिए। सी कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जो ये क्या होती है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, इतना सब जानते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है ये बताएगा हमें सी की वैल्यू। जैसे ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना ऊपर वाली, और ये नीचे वाली क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर ग्राफ जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट कर रहा है, कहाँ पर, पॉजिटिव, यानी कि ऊपर, यानी कि ओरिजिन से ऊपर जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर वाई की वैल्यू, ये जो वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, नेगेटिव वाले में, कहाँ पर कर रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में कट कर रहा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। ए और सी आपको पता लग गया, तो बी आप आराम से निकाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे। पहले तो आप ये दो चीज़ पता लगी, दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर ग्राफ ऊपर को बन रहा है, ठीक है, यू शेप का, अगर यू शेप ऊपर को बन रहा है, तो हमारा जो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर नीचे को बन रहा है तो ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि लेस देन जीरो होगी, ठीक है। और सी की वैल्यू कैसे पता लगेगी, ग्राफ अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। और ग्राफ अगर नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो सी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इतना पहले ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में देखिएगा, ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ग्राफ अगर देखते ही आप बता सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ए जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। तो सी भी क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट कर रहा है, तो ए ग्रेटर देन जीरो और सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। वैसे तो इन दोनों से आपका ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए, बाकी सब में तो ए लेस देन जीरो दे रहा है, बस पहला ही ऑप्शन है जिसमें ए ग्रेटर देन जीरो दे रखा है और सी भी ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, ठीक है। लेकिन अभी कभी पूछ ले कि बी कैसे निकलेगा, तो बी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा बी कैसे निकलेगा, यहाँ आपको देखना है कि जीरोस क्या होता है, एक ग्राफ जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करता है उसी को कहते हैं हम जीरोस, उसको क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। तो दोनों देखिए, दोनों जीरोस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी क्या है, पॉजिटिव है। अल्फा पॉजिटिव है और बीटा भी क्या है, पॉजिटिव। ग्राफ में आप देख रहे हैं ना, दोनों जो यहाँ पर जीरोस क्या होते हैं, जहाँ पर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस कट करता है उसको कहते हैं जीरोस, उसको कहते हैं जीरोस, ठीक है। तो दो जीरोस और दोनों कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपन ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर पॉजिटिव है तो माइनस बी अपन ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। माइनस बी अपॉन ए भी पॉजिटिव, और ए तो हमने पहले पता कर रखा है पॉजिटिव है, तो इसको अगर मैं वहाँ मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो भी क्या होगा, माइनस बी भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना होता है, पॉजिटिव। अगर माइनस बी पॉजिटिव है, माइनस बी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो बी होगा, ये बी क्या होगा, खुद नेगेटिव होगा। तभी तो नेगेटिव, और बाहर से ये माइनस है, तभी तो माइनस और माइनस मिलकर पॉजिटिव बनेगा। तो बी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो बी क्या है, नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बी पता करना है, ठीक है। तो ए और सी तो आपको देखिए पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, ए तो आपको सीधे पता लग गया, ए लेस देन जीरो होगा, क्योंकि पैराबोला ये ग्राफ जो है वो कहाँ को बन रहा है, यू जो बन रहा है वो नीचे को बन रहा है, तो ए तो लेस देन हो गया। लेकिन ये कट कहाँ पर कर रहा है, वाई एक्सिस को पॉजिटिव पे, तो सी ग्रेटर देन जीरो हो गया, सी ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है जरा देखिए, ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो। एक तो ए में ए वाला हो सकता है, बी वाला हो सकता है, ठीक है, और
सी वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तीनों में लेस देन जीरो है। और सी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो किस में, एक तो ए में है और एक बी में है, ठीक है। तो ए और बी में से तो कोई दो में से एक होगा, ठीक है। अब हमें सी पता करना है, क्या करना है, सी पता करना है। तो सी पता करने के लिए देखिए दो जीरोस कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। दो जीरोस कहाँ पर देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर, एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एक तो नेगेटिव, यानी कि एक तो पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाला जो होगा वो बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव जो है ज़्यादा दूर है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव, क्योंकि माइनस जो है वो माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर नेगेटिव है तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए भी किसके बराबर आएगा, नेगेटिव के बराबर आएगा। माइनस बी अपन ए किसके बराबर आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस बी अपन ए नेगेटिव के बराबर है। और एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा यहाँ पर देखिए, एक ऐसा है लेस देन जीरो, यानी कि ए भी नेगेटिव है। और ए को अगर मैं इस ए नेगेटिव, एक खुद नेगेटिव है, इसको अगर मैं इस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, पॉजिटिव। और माइनस बी पॉजिटिव तभी आ सकता है जब बी खुद क्या हो, नेगेटिव हो। जब बी क्या हो, खुद नेगेटिव हो। अगर बी नेगेटिव होगा तभी तो बाहर से माइनस लग के माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव बनेगा ना। तो बी नेगेटिव होना चाहिए। तो बी नेगेटिव किस में दिया हुआ है, बी नेगेटिव दिया हुआ है बी वाले में। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर इतना आपने कर लिया है तो आपका अच्छे से आप समझ लीजिए, आपका जो है पॉलिनोमियल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, कोई आपके पहचान का कोई अगर क्लास 10th में स्टूडेंट हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, तो मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।